नमस्कार, ये विंध्य टाइम्स का फेसबुक लाइव है। अब आज हम इस बात के लिए खड़े हुए हैं कि चुनावी संग्राम, चुनावी माहौल कैसा है। नेताओं के घर में कराहे चढ़ चुके हैं, पूड़ियाँ तल रही हैं, सुबह से ही चाय के बड़े बड़े गंजे रखे हुए हैं। जिन नेताओं के घर में पानी भी ढूंढ कर पीना पड़ता था कि थोड़ा पानी मिल जाए, गर्मी है, वहाँ चाय देने वाले, सर्व करने वाले लोग अब लग चुके हैं। इसका मतलब ये है कि चुनाव बहुत तेज़ी से लड़ा जा रहा है और लगातार भीड़ बढ़ रही है। एक बड़े नेताजी ने कहा था कि घर में भीड़ ना बढ़ाएं, क्षेत्र में रहें। क्या है कि जब भीड़ घर में बढ़ने लगती है तो क्षेत्र में दिक्कत होने लगती है, ऐसा उनका कहना था। तो ये है चुनावी संग्राम। रीवा में क्या माहौल है, क्या कुछ जनता बोल रही है, हम लगातार कवर कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं जनता की बात। चलते चलते नेताजी, हमारे एक प्रोग्राम है जिसमें हम ये बता रहे हैं कि नेताजी किस मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं और किस चीज़ को लेकर जनता के पास जा रहे हैं। तो अमित, जो कि ये काम करते हैं चलते चलते वाला, उनसे पूछते हैं कि क्या कुछ माहौल है। चलते चलते वाला काम दरअसल अभिषेक अब आपको भी शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि विंध्य क्षेत्र में, रीवा में नेताओं की बड़ी लंबी फौज है। हर आदमी के अलग अलग दावे हैं और हर कोई नेता है। मुझे वो एपिसोड ध्यान आ रहा है जो आपने किया था रीवा राजनीति की यूनिवर्सिटी रीवा, कि किस तरह से यहाँ के समीकरण होते हैं, किस तरह लोग चुनाव में जूझते हैं। मतलब आप हर गली चौराहे में बैठ जाइए, लोग बात सिर्फ राजनीति की कर रहे हैं कि क्या करना है, किसको देना है, किन मुद्दों पे बात करनी है, किस तरह से चीज़ों को ले जाना है। ये जो दरअसल इस बार का चुनाव नेताओं के लिए एक संदेश जैसा भी है कि अगर गैप्स क्रिएट हो रहे हैं तो ये चुनाव बहुत बड़ा मैसेज देगा। आप देखिए अलग अलग जगह जो कैंडिडेट्स हैं, कोई क्यों चुनाव लड़ रहा है, मतलब विज़न क्या है, बहुत सारे मुद्दों पे बात होती है, लोगों का दृष्टिकोण निकल के आता है। कोई सिर्फ शहर से दूरी बना के बैठा है कि हमें तो जिस क्षेत्र में लड़ना है हम वहीं रहें, वहीं के हो जाएं। जनता भी ये भांप रही कि क्या सिर्फ ये 15 दिनों के लिए यहाँ के हैं या फिर आगे भी ये हमारे साथ रहेंगे। इस बार का चुनाव राजनीतिक दलों से ज़्यादा व्यक्ति विशेष का चुनाव होता जा रहा है कि हमें अपना एक जनप्रतिनिधि चुनना है। आप समझिए ये विंध्य की धरती, समाजवादियों का गढ़, सोशलिस्ट पार्टी, समाजवादी आंदोलनों की वो आग, आंदोलनों का ये केंद्र बिंदु विंध्य क्षेत्र। उस दौर को देखिए कि वो जो स्पार्क था, वो जो करंट था, वो किस तरह से है, वो चेंज हुआ है, वो शिफ्टिंग हुई है कि आज जो कि जिस तरह का सिनेरियो बनता है राजनीतिक दलों का या जो भी है, बस वो शिफ्टिंग हुई है। चीज़ें कहाँ से कहाँ गई हैं, ये एक बड़ा सवाल है। किस तरह के मुद्दे हुए हैं, यहाँ के रोजगार की स्थिति को लेके बात होती है, महिला सुरक्षा को लेके बात होती है, शहर के विकास को लेके बात होती है। इन तमाम मुद्दों में सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा आता है, एक व्यक्ति ये सोचता है, एक इंडिविजुअल ये सोचता है कि इस चुनावी भागदौड़ में वो कहाँ खड़ा है। आप दिन भर नेताओं के साथ उठना बैठना आपका रहता है। अभी तो सभी चुनाव जीत रहे होंगे। अभी सब चुनाव जीत रहे हैं। हाँ, तो सबके दावे मार्जिन बढ़ाने के लिए, लेकिन हाँ। डर किस किस के में नजर आया? मतलब ऐसे नाम नहीं ले सकते हैं, लेकिन डर समझ में आ रहा है कि चुनाव तो जीत रहे हैं, लेकिन डर थोड़ा सा। ये डर जो है, चुनाव तो सब जीत रहे हैं। देखिए मतलब अभी जिससे भी बात कीजिए उसका कहना ये है कि हम स्थिति बहुत मजबूत कर दिए हैं, अब बस मार्जिन की लड़ाई है। लेकिन इस बात को बोलते हुए जो आवाज़ कपकपा रही है ना, यही उनका डर है कि वो जो हल्की सी कपकपाहट हो रही है, थोड़ा सा एक मतलब उनको लग रहा है कि माहौल ख़राब नहीं हो जाए। दरअसल जैसे ही डेट पास आती है, मुझे कई बार ये लगता है, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी में घूमिए, कि पब्लिक का माइंडसेट हो चुका है कि हमें किस दिशा की ओर बढ़ना है, हमारे क्या मुद्दे हैं। कई बार क्या होता है कि स्टेट लेवल के जो इश्यूज़ को जब प्लॉट किया जाता है वो छोटे हो जाते हैं। जैसे देखिए हम 13 से जब कंपेयर करते हैं तो कई बार देखते हैं कि भाई केंद्रीय मंत्री कहाँ हैं, वो बड़े नेता कहाँ हैं, वो रोड शो कहाँ है, वो मतलब वो काफिला कहाँ है। दरअसल लोकल डायलॉग्स जो हैं वो इतना ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं इलेक्शन में कि वो शायद कैंडिडेट भी उन चीज़ों से बचना चाहते हैं। होता क्या है कि बड़े नेता की रैली के लिए बहुत अरेंजमेंट लगते हैं, एसपीजी क्लियरेंस से लेके, टेंट से लेके, पब्लिक से लेके, और दिखाना भी है कि भाई हमारा जलवा कायम है या फिर ऐसा टाइप का। तो लोग अवॉइड करते हैं कि हम जितना ज़्यादा वार्डों में, गली मोहल्लों में, उन छोटे छोटे नुक्कड़ों में चले जाएं वो ज़्यादा अच्छा है इसके कंपैरिजन कि हम उसकी आवभगत में लगे रहें। तो ये एक बड़ा इशू है कि लोग, पब्लिक इस बार इलेक्शन को स्टेट और नेशनल इशू से बियॉन्ड ले जाके लोकल इशू पे खड़ा कर रही है कि भाई बताओ ये नहर का ये पानी क्यों नहीं मिला, बताओ कि ये क्यों नहीं हुआ। तो ये एक बड़ा इशू है। वैसे भी यहाँ के लोग बड़े राजनीतिक रूप से सक्रिय हैं और ये बहुत ज़रूरी है कि आप लोकल मुद्दों पर बात करें। राष्ट्रीय मुद्दों पर या स्टेट के मुद्दों पर बात होती रहती है। अच्छा, नेताजी का क्या कहना होता है? जैसे आपने बहुत सारे नेताओं से इंटरव्यू लिया है,
कि किन मुद्दों पर जा रहे हैं? सत्ता पक्ष के लोग सबसे पहले बताइए कि क्या बोलते हैं। देखिए, सत्ता पक्ष के पास 15 सालों का ब्यौरा है। यकीनन आपको हमें सबको ये देखना होगा, मतलब पब्लिक मेनली ये देखती है कि 2003 के पहले की क्या स्थिति है और अब क्या स्थिति है। लेकिन सवाल यहाँ पे ये खड़ा होता है, क्या सिर्फ 2003 के पैमाने पे हर चुनाव लड़ा जा सकता है? आज जैसे गुड़ विधायक हैं सुंदरलाल तिवारी, फिर से कैंडिडेट हैं कांग्रेस पार्टी के, उनसे बात हो रही थी। जो बीजेपी का स्टैंड है वो डेवलपमेंट मॉडल पे है, कोर डेवलपमेंट मॉडल पे है। मतलब कंट्री इज ऑन कंस्ट्रक्टिव मोड। उनका कहना है कि कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट सब कंस्ट्रक्टिव मोड में है, काम चल रहा है। फिर वो अपने सिर्फ डेवलपमेंट एजेंडे पे ही काम कर रहे हैं। अब जैसे एक बीजेपी ने एक नया एजेंडा वो किया है, कांग्रेस ने ही दिया है, आरएसएस पे जो फीड दी है कांग्रेस ने, उस पे अब वो उस पे काउंटर कर रहे हैं। किस लिए, क्यों दिया गया? लेकिन उनका प्राइम जो है उससे वो डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं कि सिर्फ डेवलपमेंट, सिर्फ डेवलप। आप एडवर्टीजमेंट्स देखिए शिवराज सिंह चौहान के, बस करो महाराज हमें तो हमारा शिवराज चाहिए, मतलब वो सारी चीजें। कांग्रेस क्या है, इन 15 सालों में जो चीजें हुई हैं, जिन चीजों पे काउंटर खड़े हो रहे हैं, गुस्सा है मुझे। देखिए मध्य प्रदेश का चुनाव है, राफेल का इंपैक्ट अब देखिए, आप लोकल लेवल पे जाइए, चीजें खत्म हो रही। मध्य प्रदेश के इश्यूज पे बात होगी, डेवलपमेंट मॉडल पे जो काउंटर खड़े हो रहे हैं, किसानों की कर्ज माफी का मामला है, बिजली पानी सड़क की जब बात होती है तो तुरंत जो कोर पार्टी वर्कर होता है बीजेपी का, वो अटैक करना शुरू करता है कि 2003 भूल गए क्या? 2003 के पहले की स्थिति देख लिए क्या? कितना पानी मिलता था, कितनी बिजली मिलती थी? ये दोनों, एक तरफ डेवलपमेंट मॉडल, अगेंस्ट में कांग्रेस काउंटर फॉर्मेट में कि ये चीजें नहीं हुई हैं, ये झूठ बोल रहे हैं, संबल कार्ड हो या फिर वो ये सब छलावा है, मतलब उस तरह से लेके आए हैं। अब इस बीच में ये जो दूसरे दल हैं, जो विंध्य क्षेत्र यकीनन उत्तर प्रदेश की सीमाओं से लगता है, तो एक बड़ा पैरामीटर यहाँ खड़ा होता है बहुजन समाज पार्टी का। समाजवादी पार्टी ने जो स्टैंड्स लिए हैं यहाँ पे कि जो बीजेपी से बागी यहाँ से तो जोड़ तोड़ की राजनीति की है, तो जहाँ जहाँ बहुत स्ट्रैटेजिकल फॉर्मेट में फाइट हो रही बीजेपी कांग्रेस की, वहाँ वहाँ बहुजन समाज पार्टी की ग्रैपिंग बहुत तेज हो रही है। मतलब कि वो अपने वोट बैंक को सिक्योर कर चुके हैं और उनकी कोशिश है कि बस इसको पकड़ के रखना है, ये नहीं जाए कहीं पे, और हम उधर से सेंधमारी शुरू करें। मतलब ये आप समझिए सोशल इंजीनियरिंग वाला जो पैरामीटर है, जो पहले एक टैगिंग थी बीएसपी की, उससे बियॉन्ड जाके कास्ट के उसको तोड़ के क्षत्रिय समाज से, ब्राह्मण समाज से, ये सब जो क्लॉटिंग शुरू कर रहे हैं, इसका इम्पैक्ट, इसका खामियाजा इन दोनों पार्टीज को भुगतना पड़ सकता है। लेकिन पब्लिक का मानना है कि विकास हुए हैं। बहुत सारे लोगों से हमने बात की कि विकास हुआ है, लेकिन अब रोजगार के मुद्दे आ गए हैं, उद्योगों के मुद्दे आ गए हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है। देखिए, सबसे बड़ा सवाल जो है, मैं लगातार पॉलिटिशियन से या पब्लिक से जब मिलता हूं तो इसके बारे में डिस्कशन होता है कि क्या कांग्रेस ये विश्वास दिला पाएगी कि वो भारतीय जनता पार्टी से बेहतर काम करेगी। ये बड़ी बात है। उनके डेवलपमेंट मॉडल पे कितने काउंटर खड़े हो रहे हैं, वो विश्वास में, कॉन्फिडेंस में लेना एक बड़ी बात है। मुझे बार बार जीतू पटवारी की वो बात याद आती है, उन्होंने बहुत बहुत अच्छे से एलोबरेट किया था, मतलब यूथ लीडरशिप में एक अच्छा नाम है, कि हम गुजरात में ये समझा ही नहीं पाए कि हम भारतीय जनता पार्टी से बेहतर कैसे होंगे। ये एक इतना बड़ा सवाल है, जिस सवाल का अगर आपने जवाब ढूंढ लिया तो आप आगे हैं, नहीं तो बहुत सारे विकास। देखिए, बीजेपी फोकस्ड है ना पूरी लड़ाई में, बिल्कुल फोकस्ड है। कांग्रेस कितना फोकस्ड रह पाएगी? यहाँ कौन आ रहा है, किस तरह की बात करेगा, लोकल इश्यूज पे क्या बात होंगी, लोकल कैंडिडेचर पे कैसे डिस्कशंस होंगे, क्या इश्यूज लाएंगे आप, कैसे पब्लिक के, मतलब कहते हैं ना कि जो इमोशंस को कितना तेज कौन पिच करेगा। अगर दर्द है तो उसमें सुई कौन चुभाएगा, और अगर वो खुश है कि नहीं पीएम आवास, संबल सब है, तो ये एक बड़े मुद्दे हैं। इन्हीं पे चुनाव लड़ा जा रहा। अभी 19 तारीख के बाद परिस्थितियां और बदलेंगी। अभी तो सबके दावे हैं कि हम जीत रहे हैं, बस मार्जिन की बात है। बागियों के क्या हाल हैं? बागी बहुत सारे मान भी गए हैं, कुछ लोगों ने नामांकन वापस कर लिया है। अब तो नामांकन की प्रक्रिया खत्म। हाँ। तो अब जो स्थिति बन रही है, पूरे कैंडिडेट आ गए हैं, उम्मीदवार पहुंच चुके हैं फील्ड पर। अब राजनीतिक पार्टियां ये सोच रही हैं कि बागी तो ठीक है, खुल के जो आया तो फिर भी सही है। अरे वाह जो खुल के जो आया तो वो भी सही है, जो दबे पांव दस्तक देगा तो दिक्कत हो जाएगी। वो यही सोच रहे हैं कि भीतरघात क्या होता है ना, कि ओपन हो गया तो एक्सपोज कर देते हैं, अरे ये तो गलत किया, पार्टी के साथ दगाबाजी हो गई। अगर कोई खुल के आ गया तो कर लिया, कोई मान गया, खुले मंच पे आ गया। जो चुपचाप बैठा है घरों में, वो कितने बड़ी घाव देगा, वो बहुत बड़ी बात है। वो उसी चीज पे सबसे ज्यादा लोग फोकस्ड रहते हैं कि जो चुपचाप घाव देगा उसको कैसे मैनेज करेंगे। वो एक बड़ा बागियों की स्थिति। फिर अलग अलग विधानसभा में जो लोग हैं,
पार्टी से चुनाव टिकट नहीं मिला तो लड़ गए। उसको मान मनोवल की भी कोशिशें दोनों ही दलों से शुरू थी, बहुत सारे लोगों को मना लिया गया, बहुत सारे नाम वापस चले गए हैं। स्टेट लेवल की बात करें तो बीजेपी नहीं मना पाई है ज़्यादातर लोगों को। 53 ऐसे प्रत्याशी हैं जो नहीं मान पाए हैं और वो चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस की स्थिति फिर भी ठीक है, 14 ऐसे हैं जो, हाँ 14 ऐसे लोग हैं। कांग्रेस की स्थिति इस मामले में ठीक है। एक बहुत बड़ा सवाल एक वरिष्ठ पत्रकार ने कहा था, नाम नहीं लेते हैं उनका, कि राजनीति को बहुत करीब से देखा है, 70-80 के दशक से देखते आए हैं। उन्होंने एक चेंज की बात की थी कि थोड़ा बदलाव लाइए, नई खेप को आगे खड़ा कीजिए। देश बदल रहा है, देश नई दिशा की ओर जाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जिस तरह से मध्य प्रदेश की राजनीति में रोना पीटना हुआ है पिछले कुछ दिनों में, तो ऐसा लगता है कि मौके सिर्फ हमें ही मिलेंगे और अभी हम तैयार हैं, तटस्थ हैं और अभी आगे पता नहीं कितने सालों तक लड़ेंगे। तो ये था कि लीडरशिप, जो यूथ लीडरशिप है उसकी अगर स्पेशली बात करें, पॉलिटिकल पार्टीज़ कितना ज़्यादा रिस्पांस देती हैं यूथ लीडरशिप को, कितना ज़्यादा लोगों को प्रोजेक्ट किया। आई एम टॉकिंग अबाउट, अगर हम देखें बीजेपी में तो कितने यूथ लीडरशिप को दिए टिकट। कांग्रेस ने हालांकि खबर आई थी कि बीजेपी ने बहुत कम, हाँ जैसे अभी उनके प्रदेश अध्यक्ष युवा मोर्चा के अभिलाष पांडे की बात हो रही थी, नहीं दिया। सबकी वर्किंग भी मैटर करती है। यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट कुणाल चौधरी को टिकट दिया है, NSUI के प्रेसिडेंट को टिकट दिया है। एक देखिए क्या है कि कांग्रेस हर वो कोशिश करेगी कि किसी भी तरह से एक बार आए, और काम तो इस प्रदेश में अब सबको करना पड़ेगा। मध्य प्रदेश में जो स्थितियां थी अब बहुत तेज़ी से बदली हैं। अब ये देखना है कि इस रण में कौन जीतता है, किसके सर पे ताज आता है। क्योंकि अभी देखिए कांग्रेस में कन्फ्यूज़न क्रिएट ही है कि CM कैंडिडेचर को लेके जो बीजेपी थोड़ा थोड़ा किसी किसी डिबेट में पिच कर देती है, वो उनको बहुत दिक्कत होती है कि भाई इसका जवाब तो अभी नहीं है हमारे पास। खैर 28 नवंबर को मतदान है। आप खुले मन से, सभी दृष्टिकोण से देखते हुए, इस बात को सोचते हुए कि आपका वोट इस देश की दिशा निर्धारित करता है, प्रदेश की दिशा निर्धारित करता है, तो हमेशा ये कोशिश करिएगा कि ये जो आपका वोट है ना, कभी वेस्ट नहीं हो। ये वोट आपका एक अधिकार है। ये अधिकार ऐसा है, ये मूल्यों का अधिकार है, स्वतंत्र रूप से ये सोचने का अधिकार है कि एक युवा, एक शिक्षित, एक महिला, एक हमारे देश का मानव संसाधन क्या सोचता है, उसके पैरामीटर क्या हैं वोट करने के। तो मतदान जरूर करें, कहीं अफसोस न रह जाए कि मैंने अपने मन का जनप्रतिनिधि नहीं चुना। बहुत अच्छा संदेश दिया आपने। लेकिन ये पब्लिक है, सब जानती है किसको कहाँ वोट करना है। हाँ, जितना हम अभी जा पाए हैं लोगों के पास, अच्छा वोटर बोलता भी नहीं है, ये बड़ी दिक्कत है। हमको लगता है एक प्रोग्राम हम शुरू कर दें, वोटर खामोश है। बिल्कुल खामोश है, बिल्कुल रीवा का वोटर बिल्कुल खामोश है। वो कुछ भी नहीं बोल रहा है, बस वो या तो कि हाँ ठीक है, देख लगाए बैठे हैं, हम ताक के बैठे हैं। मौका मिलेगा तो हम भी बारूद चलाएंगे। ये नेताओं के लिए सबसे बड़ी दिक्कत है, जिससे पूछते हैं कि क्या चल रहा है, माहौल ही नहीं पता चल पा रहा है यहाँ पे, दिक्कत ही है। हाँ नहीं, उसका एक देखिए क्या होता है। और खैर विंध्य टाइम्स आपसे फिर से अपील कर रहा है कि आप मतदान करें और अपने मतदान से इस लोकतंत्र को, भारत के लोकतंत्र को मजबूत बनाएं। और हमारे साथ बने रहें इसी तरह के चुनावी अपडेट्स के लिए। क्या कुछ चल रहा है रीवा में, विंध्य में, प्रदेश में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।